मैं 10 सर्कुलर रोड में हूँ, जहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास था। एक तो पहले राबड़ी देवी आवास का जो मसला चल रहा था, उसको लेने के उसके बाद भी एक और मसला सुरक्षा हटाई गई है, जिसको लेकर यहाँ कार्यकर्ता भारी मात्रा में सुरक्षा को लेकर हटा दी गई। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने सुरक्षा जो है वापस कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ को सुरक्षा को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने भी अपना जो सुरक्षा है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है। सर, क्या लगता है सुरक्षा पहले आवास को लेकर इतना सारा मामला चल रहा था, फिर सुरक्षा क्या प्रशासनिक ये लगता है या राजनीति चल रहा है? राजनीति है, शुद्ध रूप से राजनीति है। इस देश में, इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष प्रहरी होता है और सत्ता पक्ष का दर्पण होता है विपक्ष। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के दर्पण को देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो उनका चेहरा है ना, बड़ा बदनुमा है, बड़ा दागदार है, बड़ा घिनौना है। इसकी वजह से वो लगातार सवाल का जवाब न दे न पाए। जो हम बिहारियों का जो सवाल का जवाब जो मांगना चाहते हैं, उससे बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो चाहते हैं हमको निरंकुश कर दे। लेकिन हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये प्रहरी है, किसी की पसदर है, तो गरीब, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यकों की पसदर है। गरीब, शोषित, दलितों और पिछड़ों की आवाज है। हम उसकी आवाज बनते हैं और इस आवाज से सरकार को डर लगता है, और जब सरकार को डर लगता है तो ऐसा काम करती है। अब देखिए, ये दोहरा मापदंड है या नहीं है। अब बंगले की बातें अगर हम कर ले, तो बंगला आप किस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं? वो तो किसी भी पद पर बिहार प्रदेश में नहीं है, एलिजिबल नहीं है। आप नितिन नवीन को किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बिहार में तो वो कुछ नहीं है, तो आप उनको क्यों दे रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर को क्यों दे रहे हैं, जबकि उनका तो आवंटित बंगला है दिल्ली के अंदर? संजय झा को क्यों दे रहे हैं? एक साइबेरियन पंछी है जो अपने आप को स्वघोषित हनुमान कहते हैं, जीतन राम मांझी जी, वो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनका दिल्ली में घर आवंटित है। उसके बाद फिर आप बिहार प्रदेश में उनको क्यों आवंटित करते हैं? ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड क्यों है? हम इस देश में अगर लोकतंत्र स्थापित है तो संविधान से चलेगा, और संवैधानिक तरीके से हम विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर है। सिक्योरिटी आप एक तरफ से आरएसएस मोहन भागवत को आप देते हैं। अब बताइए कि वो संस्था जो है पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन उनके जो मोहन भागवत है आला कमान, उनको आप जेड प्रेस की सिक्योरिटी देते हैं। और बिहार प्रदेश में जिसने जनता के जनादेश से जो चुन कर आए हैं, जो नेता विरोधी दल है, नेता विधान परिषद विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा को आप खत्म करना चाहते हैं, उसमें आप सेंधमारी करना चाहते हैं। तो आप क्यों करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव जी ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी, इस पर क्या कहेंगे? हम सब लोग एक एक करके सुरक्षा वापस कर देंगे। ये सरकार इस देश में कीर्तिमान बनाया है आदरणीय सम्राट चौधरी ने, कि प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा उनका बंगला है। ये सारे सुरक्षा कर्मी शायद उनको चाहिए, इसकी वजह से विपक्ष की सुरक्षा कर्मियों को हटाया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी को कम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है आरजेडी पर हरा गमछा को लेकर एक बयान दिया था सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरा गमछा शायद वो नहीं समझ पाए, और असल में है क्या ना कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने तो नीतीश कुमार को साइड करके वो मुख्यमंत्री आए हैं, जनता के जनादेश से नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और उनको शायद बिहार की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारा गमछा कल्चर है, जो किसानों का प्रतीक है, उससे उनको नफरत है। जो हरित क्रांति है उससे नफरत है, देश के किसानों से उनको नफरत है, तो वो ऐसी बातें करेंगे। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आपकी शिक्षा दीक्षा अगर कम होती है ना, तो वो चल सकता है, क्योंकि इस देश में कामराज है, कबीर को पढ़ा जाता है। लेकिन आप फर्जी डिग्री धारक है, 7वीं फेल है, फर्जी डिग्री धारक इसलिए कि आपने कई बार अपने एफिडेविट बदले हैं। आप एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हो, देश के राष्ट्रपिता को कर्मकांड गांधी कहते हो, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो फर्जी है, आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पद की गरिमा क्या है। आप प्रतिकार के अंदर आप अंधे हो चुके हैं और इस तरीके का आप कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बोला है अपने भाषण में कि किसी भी हाल में राबड़ी देवी को आवास खाली करनी होगी। मैं कहता हूं कि हम संवैधानिक तरीके से खाली करेंगे। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं है, इस देश के लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। हम कहते हैं हम नहीं खाली करेंगे, आप पुलिस को भेजिए, हमको खाली करवा दीजिए। और आप खाली करवा दीजिएगा तो 14 करोड़ जो बिहार की जनता है, उनके दिल से उनको कैसे निकालिएगा? ये टीस, ये कमी, ये खालीपन, ये सूनापन आपको डराता है कि आप बहुत बड़े नेता हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री हो गए,
नीतीश कुमार 2 दशकों से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव की बराबरी नहीं कर पाए, गरीब वंचित शोषितों के मसीहा नहीं बन पाए, मंडल के मसीहा नहीं बन पाए, गरीबों के नेता नहीं बन पाए। और ये कमी आपको हमेशा रहेगी, और इस कमी को पाटने के लिए आप प्रतिशोध की भावना में आकर इस तरीके का काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने बोला कि लालू यादव जी के रीजन में हमें जेल भेजा गया, क्या उसका तो ये बदला तो नहीं? अगर उन्होंने अपने वक्त में कुछ कुकर्म किया है तो देश में संविधान है और संवैधानिक तरीके से वो जेल में गए। इसमें क्या गलत है? तारापुर का आप केस देख लीजिए, 7 लोगों की निर्मम हत्या, उसके आरोपी सम्राट चौधरी जी, और उन्होंने कई महीनों जेल में बिताए हैं। तो मैं ये बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री फर्जी सर्टिफिकेट वाला, आपराधिक छवि वाला, एफिडेविट वाला मुख्यमंत्री है, और देश के राष्ट्रपिता को कर्मकांड गांधी कहने वाला मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके की बातें होती रहेंगी। सर, आरजेडी के द्वारा 9 और 17 तारीख को ब्लॉक और पंचायत स्तर पर यह धरना होने वाली है, तो क्या वो होगी कि फिर इस वजह में सब फंसे रह जाएंगे? अगर आप राष्ट्रीय जनता दल को देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना ही आंदोलन से हुई है। हम आंदोलनकारी पार्टी हैं, हम जमीन से लड़ाई करके आए हैं, जमीन से निकली हुई पार्टी है, और बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए जहां तक हो सकेगा हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहेंगे। इसको कोई दबा नहीं पाएगा, चाहे सुरक्षा रहे चाहे सुरक्षा न रहे। और सरकार से मेरा आपके माध्यम से एक सवाल है, हमने सुरक्षा वापस कर दिया, अब ये सारे सुरक्षा कर्मियों को आप बिहार की जनता के ऊपर लगा दीजिए, और हमको अगर हिम्मत है तो आश्वासन दीजिए कि आज के बाद बिहार प्रदेश में न हत्या होगा, न बलात्कार होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा, न छिनैती होगी, न डकैती होगी। इसका आप लीजिएगा जिम्मेदारी। आपसे नहीं सत्ता संभल रहा है। आप बिना चुने हुए, जो राजनीतिक मंचों तक नहीं गए, जो राजनीतिक रैलियों का हिस्सा नहीं बने, जिन लोगों ने बिहारियों का मर्म नहीं जाना, उसको आपने बैकडोर से इस प्रदेश का मंत्री बनाया है। क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार अपने बातों पर अड़े रहेंगे तो क्या आगे की रणनीति रहेगी कार्यकर्ताओं का? यहाँ के सरकार कभी अपनी बातों पे रहती नहीं है। अगर सरकार अपनी बातों पे अडिग है तो 1,90,000 बची हुई राशियां जो महिलाओं के खाते में डालना है, जो आपने इलेक्शन के टाइम में जो दिया। एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आधे घंटे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू था बिहार प्रदेश के अंदर, आचार संहिता जिसको हम कहते हैं, वो लागू था और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे थे। तो 1,90,000 बची हुई राशियां महिलाओं के खाते में डालिए। वृद्धा पेंशन जो आपने इलेक्शन के वक्त में शुरू किया, आज बंद हो गया है, आप उसको चालू करिए। 1 करोड़ आपने रोजगार के लिए कहा था, बिहारियों को रोजगार दीजिए। अगर है हिम्मत तो सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा था सर कि राबड़ी आवास को लेकर जो चल रहे हैं, सरकार अगर पूरे अपने बात पर अटक गया कि खाली करना, उसको लेकर आगे की क्या रणनीति मैं रहेगी? कह रहा हूं हम संवैधानिक प्रक्रिया से लड़ेंगे ना। हमारी मंशा सरकार से लड़ने की नहीं है, सरकार के गलत नीतियों से लड़ने की है, और सरकार के गलत नीतियों के ऊपर हम अंकुश लगाते रहेंगे। इनको हम आवारा नहीं होने देंगे। अगर संसद में हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, विधानसभा के अंदर हमारी बातें नहीं सुनेंगी, तो बिहार प्रदेश की जितनी सड़कें उसको भर दिया जाएगा। ऐसा करना है कि वो अपने मनमौजी सब फैसले ले रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे सवालों का हमारे सीनियर्स लीडर और हम जैसे लोगों ने 7 बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे कि किस हिसाब से, किस एलिजिबिलिटी की वजह से आप देवेश चंद्र ठाकुर को करते हैं, संजय झा को करते हैं, नितिन नवीन जी को करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करते हैं, जीतन राम मांझी जी को आपने अलॉटमेंट किया है, बंगला अपॉइंट किया है, किस हैसियत से किया है? हमारी तो ये हैसियत इस संवैधानिक लोकतंत्र के अंदर कि विधान परिषद की नेता विरोधी दल है। आप क्या हैं? और ये सवाल का जवाब पूछिए, ले जाइए सत्ता पक्ष के लोगों से कि आरएसएस का इस देश के लिए क्या योगदान है। और वो जो पंजीकृत नहीं है, आप मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं, और इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने चुना है लीडर ऑफ अपोजिशन को, नेता विधान परिषद को, मीसा भारती को, या दीगर जितने भी लोग हैं सबको, और आप उनका सुरक्षा क्यों हटा रहे हैं? आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता है कि आप सरकार सवाल से डरती है। हम सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि बदले की भावना से ये सारा चीज जो आवास खाली को लेकर ये जो जेड सुरक्षा घटाई गई, जिसको लेकर राबड़ी देवी ने गुस्से में सारी सुरक्षा कर्मियों को बाहर कर दिया। उसके बाद उनके आवास के बाहर सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ता यहाँ जुटे कि अगर सुरक्षा सरकार नहीं देगी तो हम लोग
यहाँ 8-8 के शिफ्ट में हम लोग काम करेंगे। मैं मनीष कुमार के साथ ओमकार नाथ, त्रिवेणी भारत टीवी।